तो देखिए किस तरह से पीड़ित अपनी शिकायत लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन किसी प्रकार से उनकी शिकायत नहीं ली गई। और अब जब आगे बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है, इसकी शिकायत की गई है, उसके बाद अभी तक भी पीड़ित परिवार के पास पुलिस ने कोई लिखित रिसीविंग नहीं दी है। लेकिन फिर भी अब शायद उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी, बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी में मौजूद हैं और जो मेरे साथ ये पीड़ित परिवार देख रहे हैं, पटौदी में किराए के मकान में रहते हैं। 23 तारीख दोपहर को इनकी भांजी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की इनके साथ रहती थी जो गायब हो गई। उसी मामले को लेके पहले इन्होंने छानबीन की, उसके बाद ये पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन काफी उत्पीड़न इन लोगों का हुआ। इनकी बच्ची गायब हो गई। गुमशुदगी की तलाश लिखाने के लिए लगातार इनको संघर्ष करना पड़ा। इसी मामले को उजागर करने के लिए, जानने के लिए मैं इनके पास आया हूं। अगर आपको अपनी कोई पहचान छुपाने में या इस मामले को बताने में परेशानी ना हो तो बताएं, क्या नाम है आपका और क्या समस्या? सतेंद्र सिंह नाम है मेरा। हमारी भांजी 23 तारीख 1 बजे यहाँ से गायब है। हम गए, हमने रात को फोन किया पुलिस को, पुलिस आई, हमें ले गई चौकी में। 112 नंबर पे कॉल किया? 112 पर कॉल की, हमने गाड़ी बुलाई, उसके बाद हम चौकी ले गए। हमें जो आदमी जो लड़का है से हमारे लड़की को ले गया था, उसका भाई हमने पकड़वा दिया। उसके बाद जब हम चौकी से आए तो उसके बाद वो लड़का जो आदमी था उसका भाई वो छोड़ दिया। हमारे आने के बाद बोले हमें सुबह अपने कागज लेकर आना, लड़की के आधार कार्ड, मार्कशीट, और उसके बाद हम सुबह गए। मामला दर्ज नहीं किया, सुबह आने के लिए बोला गया। फिर सुबह के लिए हमें सब बुलाया गया। सुबह जाने के बाद 9 बजे के आसपास हम पहुंचते हैं चौकी। हम गए, सर हमारी शिकायत लिखी या न लिखी? बोला आपके एक कागज लेकर आए। हम फिर कागज लेकर फिर गए तो बोले आप शाम को आना 5 बजे। बोला सर ये तो कोई आपकी, हम ज्यादा नहीं कहे उस जगह, बोला कमजोर आदमी है। सुबह बुलाया, सुबह के बाद शाम को बुलाया, और क्या बातें हुई और क्या रवैया रहा पुलिस का? पुलिस करे हम चले आए, बोले हम तुम्हारी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है, न कोई पता लगा है। अब मैं सोच रहा था अब जाऊंगा चौकी, पता लेकर आता हूँ क्या मामला हुआ हमारे बच्चे का। फिर कुछ ऐसा पता है कि आपने किसी की यहीं के किसी लोकल आदमी की मदद से आगे आपने शिकायत भेजी है? लोकल आदमी से एक मदद ली। हमारी कोई जान पहचान नहीं है, किसी आदमी से हमारी जान पहचान होने के बाद हमने ऑनलाइन शिकायत की। उसके बाद फोन आए थे उधर से, मतलब आपकी शिकायत लिखी जाएगी, आइए जल्दी से जल्दी से। मतलब साहब हम हमारे घर में खाना भी नहीं है, खाने के लिए जो पैसे थे वो पैसे भी वो निकलवा के हमारे ले गया। 31,000 रुपये हमारे घर में से ले गया वो निकलवा के, बच्चे को बहका गए। तो देखिए नाबालिग बच्ची 2 दिन से गायब है। लगातार जब आगे शिकायत भेजी गई, आगे अधिकारियों के पास शिकायत भेजी गई, उसके बाद उन्होंने कुछ कदम उठाने का प्रयास किया। जहां तक मुझे पता चला है, कल पुलिस प्रशासन शाम को इनको बुलाकर इनके लिए मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर तत्काल जैसे ही इन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस प्रशासन को बुलाया, अगर ये उसी समय पुलिस प्रशासन सचेत हो जाता तो जो नंबर इन्होंने दिए गए, जो नाम इन्होंने बताए गए, उसकी वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। शायद पुलिस प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। इस तरह के मामलों में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। जो लोकल आदमी है उनके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब आदमी कोई यूपी या बिहार से होता है, बाहर क्षेत्र का होता है, तो उनके साथ अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का इसी तरह का रवैया होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बहुत ज्यादा कानूनी कार्रवाई, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वजह से इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाती है। एक तरफ हम कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, लेकिन उस परिवार में एक हिस्सा इस तरह के लोग भी हैं, एक हिस्सा इस तरह का परिवार भी है जो अपनी समस्या को लेकर दर दर भटक रहा है। मामला क्या है क्या नहीं है वो एक जांच का विषय है, लेकिन नाबालिग बेटी
पटौदी से गायब हुई है। वो बेटी किसकी है, गरीब है, अमीर है, किस जाति की है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन इस तरह का मुद्दा पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आते ही उनको कदम बढ़ाना चाहिए था और उनको ट्रेस किया जा सकता था। अब भी ट्रेस किया जा सकता है। बड़ा ही डिजिटल जमाना, मोदी जी का डिजिटल युग है ये, इसमें इस तरह की चीजें पकड़ना बड़ा आसान है। लेकिन आप देखिए नीरसता, देखिए पुलिस प्रशासन की, किस तरह से पीड़ित परिवार। उसमें हमने ये जो लड़के का भाई पकड़वाया था, उन्होंने छोड़ दिया सुबह, जब ये हमारे हाथ हमारे निकलने के बाद चौकी में से वो लड़के का भाई छोड़ दिया। अगर वो पकड़े, क्योंकि जो आरोपी है वो तो उसी को पकड़ेंगे, लेकिन आपकी एक शिकायत तो लेनी चाहिए थी ना, शिकायत नहीं ली गई। जब लड़के का भाई पकड़ लिया था, उसके जरिए से हमारा बच्चा मिल जाता एकदम जल्दी। 3 दिन लड़की हो गए निकले हुए। तो देखिए, जो ये शिकायत लेकर गए थे, एफआईआर का विषय अलग है, एफआईआर वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एक शिकायत लेकर उस पर कार्रवाई शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है चौकी के 1 या 2 चक्कर कटाएंगे तो हो सकता है ये इस मामले को खुद ही भूल जाएं। लेकिन आप समझिए किस तरह का संवेदनशील मामला है। इस तरह के अनेक मामलों में 3 दिन 4 दिन बाद अगर किसी बड़ी अनहोनी की खबर मिलती है तो कितना सचेत पूरा समाज, कितना जागरूक मोमबत्ती हाथों में लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, अनहोनी को रोका जा सकता है, तो शायद हम कोई एक आदमी भी प्रयास करते हो। तो आप समझिए, इस विषय की गंभीरता को समझिए। और मैं शासन प्रशासन, क्योंकि सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसके बाद वो नया जन्म लेती है, तो मैं उनसे यही चाहूंगा कि जो नई सरकार आई है वो इस तरह के मुद्दों पर शासन प्रशासन पर नकेल कसे, ताकि इस तरह के जो अंतिम पीढ़ी के जो लोग हैं उनको भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।